फिर दूसरे साल भी देना है। मेरे सुंदरा लग रहा है देखने में बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत बोलना तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ दोस्तों। नमस्ते प्रणाम, मैं शीतल चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं अब जाके उठी हुई हूँ। अभी भी मेरी आंखें थोड़ा बंद हो रखी हैं, खुली नहीं है, मतलब आधी नींद में मैं हूँ। और मैं उठी थी सुबह 7 बजे, उसके बाद मैं फिर सो गई थी और मैंने मम्मी से आज रेस्ट मांगा था। मैंने कहा कि यार प्लीज़ मेरे को मत उठाना, क्योंकि कल की थकी हुई थी। कल घर आके भी मैं तुरंत सोई नहीं थी और मैंने कहा कि अभी नींद पूरी कर लेती हूँ। अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है। और मैंने मम्मी को बोला था मेरे को उठाना मत, मैं जब उठूँगी मैं खुद ही उठ जाऊँगी। और अभी सूरज देवता सर पे है और मैं अब जाके उठ रही हूँ। हमारे घर पे धूप लग चुकी है और अब ना ऐसे भी नहीं लग रहा कि जनवरी का महीना होगा, ऐसे लग रहा है कि मार्च जून जुलाई का महीना शुरू हो गया होगा। ऐसी गर्मी सी लग रही है, ठंडी बिल्कुल नहीं हो रही है गाँव में। और देहरादून में तो इतनी ठंड हो रही है ना, तो क्या बताऊँ। वहाँ तो मैं 3-4 कपड़े पहन के स्टॉल लेके लपेटती थी, पर इसमें ना मुझे गाँव में ना इसमें भी मुझे अभी गर्मी हो रही है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले नारी गाँव का मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा मौसम हो रखा है। मौसम कुछ इस तरह हो रखा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है। और अभी मम्मी जा रही है गोबर लेके, मैं थोड़ा घर का काम को निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा, कपड़ों को धूप सुखाऊंगी और थोड़ी देर में मैं नीचे चलती हूँ, मम्मी से मिलाती हूँ। तो अभी मम्मी की तैयारी हो रही है गोबर ले जाने की। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं गोबर की कंडी ले जा रही हूँ। सुबह में मॉर्निंग वॉक पे गई थी, वहां से आके अपना नाश्ता पानी, मम्मी की फेवरेट लाइन। हाँ, मॉर्निंग वॉक पे गई थी दोस्तों। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो उठने में अजीब सा होता है कि कैसे जाएंगे, जब आदत पड़ जाती है ना दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है, मन को थोड़ा शांति मिलती है। फिर उसके बाद में वहाँ पे योगा व्यायाम, भले ही मैं कम नहीं हो रही होंगी वो बात अलग है, पर जाती रहती हूँ दोस्तों। कल तो से मैं भी जाऊंगी क्योंकि आज आज तो थक गई मैंने थी मैं। शीतल को कुछ नहीं बोला, उसको पूछ लो। मैंने ये भी नहीं बोला उसको उठो, मैंने कहा थक गई होगी कल से। तो ये पर कल से अगर नहीं उठेगी तो गाली भी पड़ेगी। लट्ठी मेरे चाल। साथ चलना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? हाँ, वहाँ पे मैं तेरे को योगा व्यायाम जो भी होता है सब कराऊंगी, अनुलोम विलोम। हाँ, ये बताओ ये सर में जो पहना है किसने दिया? हाँ, यही बोलने वाली थी, ये हमारी समदन जी ने बुना है दोस्तों। पीछे हो जाओ, रुचि दिखाओ ढंग से। रुचि की सास ने बुना है ये। ये है क्या बोलते हैं इसको? स्कार्फ? इसको नूरी टोपी बोलते हैं। नूरी टोपी, स्कार्फ भी बोलते हैं। हाँ, इसका भी बोलते हैं दोस्तों। और ये रुचि की सास ने बुना, और पहले भी उन्होंने एक टोपी दी थी मेरे को, और क्या बोलते हैं उसको, दो स्वेटर भी बुन के दिए थे उन्होंने उनको मेरे को खूब शौक है ऐसे और बुनने का। मशीन में बुनाई भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी समदन जी का, इतना ध्यान रखते हो इतना हमारा ध्यान है। रखते हैं। फिर दूसरे साल भी देना है। कल दोस्तों वहाँ पे कीर्तन में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग अब हमारी समदन के लिए पूछ रहे थे उनका स्वास्थ्य कैसा है। मोनिका की सास के लिए तो बहुत अच्छा लगा। तो सारे मोनिका पूछते रहते हैं, सारे गांव वाले आपकी वीडियो देखते हैं, वो पूछते रहते हैं मोनिका की सास कैसी है, मोनिका कब आएगी, सब पूछते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं यही चाहती हूँ हमारी समदन जी जल्द से जल्द स्वस्थ और मस्त हो जाएं, क्योंकि उनके घर में उनके बिना बिल्कुल रौनक नहीं लग रही है। तो मैं नारी देवी और चंडिका माँ से यही प्रार्थना करती हूँ हमारी समदन जी जल्दी ठीक हो जाएं और वीडियो में खूब अपनी मुस्कान फिर से लाएं। तो ये देख रहे हो आप, ये है लगी हुई है, कल रात लगी, कल शाम को लग रही थी ना जो लाइट, ये है वो लाइट। और इससे ना काफ़ी उजाला हो रहा है रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता था ना, तो आने जाने में बहुत रास्ता वो हो जाता था। दोस्तों वैसे तो वहाँ ऊपर लगा रहे थे, वहाँ भी अंधेरा है ना, पर वहाँ पे क्या है, पेड़ पूड़ है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लगाई लाइट। क्योंकि ये सोलर लाइट है ना, इस पे धूप पड़ना जरूरी है तभी ये जलती जो है। हमारे नए प्रधान जी हैं, और पहले के प्रधान जी भी हमारे वो देवर थे, ये भी देवर हैं। उन्होंने ये रास्ता बनाया था। उन्होंने ये रास्ता भी ये बनाया देखिए, था और ये लाइटें भी उन्होंने लगा रखी थी। बहुत दिनों के बाद मैं चुन्नू मुन्नू से मिल रही हूँ। ये तो मेरे को मारने आ रही है, मुझे लग रहा है गुस्सा हो रखा है। देखो मतलब घास खाने दी बात ना, एक पहला एक। तो दोस्तों अभी मैं नीचे पे ना ब्लॉग अपलोड करने के लिए आई थी और यहाँ पे पहुँच गई मैं सिमलस्सू की सार में। और यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी आप सब पे कृपया बनाए रखे। और यहाँ पे मम्मी ने लकड़ी फाड़ के रख दी है यहाँ पे। तो लकड़ी मैंने फाड़ी पर इतनी गर्मी हो गई है, अब गर्मी होने लगी धीरे धूप लग धीरे। रही है ना तो ज्यादा गर्म। मैंने स्वेटर भी उतार दी, टोपी भी उतार के, सच में बहुत। तो पता नहीं लकड़ी फाड़ने में हुई होगी गर्मी। वैसे हो ही रही है थोड़ा बहुत हाँ, गर्मी अब ना, उतना चुभने ठंडा नहीं वाली। लग रहा है ना, हाँ, थोड़ा सा शाम और सुबह हो रहा है, और वैसे तो और इस शाम बारी हो। तो बारिश भी नहीं हुई, बर्फ भी नहीं हाँ, गिरी। अगर बारिश होती ना तो इतना ठंडा भी नहीं होता तो और सोचो गर्मी इतना हो। प्रदूषण ही तो होगा। हाँ, प्रदूषण प्रदूषण तो बहुत हो गया दोस्तों, तभी तो ये बीमारी, बुखार, खांसी, जुकाम हो रहा है सब। बहुत दिनों के बाद मैंने मम्मी को बोला आज गाना सुना दो मेरे ब्लॉग में। जैसा भी होगा दोस्तों, उल्टा सीधा, अब जैसा भी होगा वैसे बोलना पड़ेगा।
तेरे चेहरे से हो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें तुझे मिलते ही तुझे मिलने फिर से दूसरा रुक जा तुझे मिलने से शुरू से लगो ना। हाला दूसरा टेक, तीसरा टेक और जगह भी चेंज हो गई है अभी। वहाँ से लोग देख रहे हैं दोस्तों तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है था। तेरे चेहरे से हो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें तुझे मिलने से हो तुझे मिलने से प्यास नहीं बुझती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें दादा दजा दोस्तों लकड़ी फाड़ते फाड़ते मुझे एक गाना याद आ रहा है भले लाखेड़ों का भारा भले लाखेड़ों का भारा डांडा छानी चल सुंदरा डांडा छानी चल सुंदरा मेरे सुंदरा होए मेरे सुंदरा शोपा क्या तुम्हारा है सुंदरा चोरी शोपा क्या तुम्हारा। अभी मैं घर पे आ गई हूँ, मम्मी तो खेत में ही है क्योंकि मुझे ना घर में खाना बनाना है। तो मैंने कहा जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर धूप में चलेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और आज मुझे लग रहा है कि मुझे अंदर से बुखार भी आ रहा है क्योंकि मुझे बाहर पता नहीं चलता और अंदर ही अंदर मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है। बुखार का तो ऐसा होता है कि अगर माथा मुथा गर्म होगा तो तब बुखार लगता है, वरना अगर ना हो अंदर ही अंदर वाला बुखार बहुत ख़राब होता है जिसमें कि ना पता चलता है और ना तो मैं पता चलता है कि दवाई खानी है बुखार की नहीं खानी है। और कभी किसी टाइम ठीक हो रही किसी टाइम नहीं हो रही क्योंकि रास्ते में कभी ठंडी गर्म होता रहता है, तो इसीलिए तबीयत ख़राब हो रखी है। तो अभी मैं आग जलाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं तो क्या ची गोनी बटो बल बटो बटो ओ लग गया आकर अलग करते तो लग गया बोल लग गया बोल ओ लग गया कर ये वो हेलो दोस्तों बोलो बोलो। ने बोला था दोस्तों मैंने यही बोला था कि वो अच्छी है अंकिता के लिए आवाज़ उठा रही है। तो सच में दोस्तों अगर मैं नज़दीक होती ना तो मैं भी ज्योति अधिकारी के साथ में रहती क्योंकि वो अच्छी महिला है अच्छा काम कर रही है क्योंकि जो आवाज़ उठाता है उसी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यही बोला था, थोड़ा उनके मुंह से निकल भी गया होगा कुछ शब्द तो कमेंट कर रखा था किसी ने कि आपने ऐसे नहीं बोलना, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों। और हम यही चाहते हैं कि अंकिता बेटा को न्याय मिले। हाँ। बस यही चाहते तो हैं। मतलब मेरे को भी बोला हुआ था कि समझा रखा था, ऐसे अकड़ में नहीं बोला था किसी ने भी, समझा रखा था। अच्छी बात है समझाना, नहीं समझाया था उन्होंने, ऐसी बात तो नहीं मेरे को है। ये बोला था कि शीतल तुम अगर अंकिता भंडारी के केस में कुछ बोल रहे हो तो तुम हंस क्यों रहे हो। तो मैं उसके केस पे हंस नहीं रही थी, जब मैं आपको बोल रही थी मैं चाकू हिला के चल रही थी ऐसे वैसे उस चीज पे मैं हंस रही थी। उस चीज पे हंस रही थी दोस्तों। अंकिता भंडारी की जब बात हो रही थी उस टाइम पे हम नहीं हंस रहे थे ऐसा। दोस्तों उस बात पे क्यों हंसना, वो भी हमारी मजाक बेटी की बात नहीं थी वो। और हम यही चाहते हैं दोस्तों कि उस बेटी को इंसाफ मिले। ज्योति अधिकारी बेटा अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं बोला था। मैं आपको मानती हूँ और आपका फुल सपोर्ट करती हूँ क्योंकि आप सच्चाई के साथ हो, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं ध्यपली। ध्यपली में पड़ेगा क्या देपली बनाएंगे हम उसकी क्या बोलते हैं उसको कनाली की बिच्छू घास की दोस्तों। हाँ। थोड़ा पालक भी है, मैंने कहा थोड़ा सा 2-4 पत्ते इसके लाती हूँ बिच्छू घास के, तब अच्छा स्वादिष्ट होता है। एक दिन इसके पापा ने बनाए थे, उस दिन शीतल देहरादून थी तो बहुत स्वादिष्ट बनाया था दोस्तों। तो यहाँ पे हम बिच्छू घास निकाल रहे हैं, देखिए। काटती हूँ दोस्तों, कनाली लगेगी तो तब जवाबदार कौन रहेगा। तो ये देखिए ऐसे निकालते हैं। एक हाथ पे क्या चिमटी पकड़ी है, चिमटा पकड़ रखा है दोस्तों मैंने। ये देखो, ये ऊपर के ये कुंगले निकालने हैं। ये हिट साला ऊपर का बारीक बारीक निकालना है जो अच्छा होगा। तो दोस्तों ध्यपली बनाने से पहले ना बिच्छू घास के सारे कांटे जलाए जाते हैं। ये देखिए इस पे कांटे रहते हैं सब जलाना है दोस्तों इनको, वरना ये खाते टाइम हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे, गिच्ची में लग जाएंगे। और यहाँ पे हमारी श्रीनगर वाली चाची भी आ रखी है बहुत दिनों के बाद। हाँ यार बहुत दिनों के बाद। हेलो दोस्तों प्रणाम, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। ठीक भी कहाँ है, स्वास्थ्य जरा ठीक नहीं है, जरा गड़बड़ा रहा है। हाँ जुकाम बुखार लगा हुआ है।
ए अम्मी तो यहाँ पे हेल्प कर रही है हमारे साथ खाना बनाने में। तो अभी हमने ना इसको उबालने के लिए रख दिया है, कंडाली भी रख दिया है और पालक भी रख दिया, मतलब पालक भी रख दिया है। हाँ। अभी हमने कंडाली जो उजाने के लिए रख दी थी चूल्हे में, अब उसको पीस रहे हैं और ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत अच्छा। तो इसकी आज बनेगी धेपली। धेपली बनेगी, आप लोग भी आ जाओ धेपली खाने। तो अभी मम्मी यहाँ पे बना रही है धेपली और यहाँ पे हमारी धीरे बोलने वाली चाची जी भी पहुँच गई हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे हैं आप? हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, अच्छे नहीं हैं हम आज। कहानी बताओ। आजकल बहुत स्वास्थ्य खराब हो रखा था। वो तो क्या है, भैंस ला रखी है, भैंस के लिए उठना पड़ रहा है, बच्चे हैं स्कूल वाले उनके लिए उठना पड़ रहा है। नहीं तो मैं सोच रही हूँ, इस समय मैं सोच रही हूँ सब अपने पापा के साथ होते तो मैं आराम से सो जाती। भैंस को भी पापा के पास भेज दो। भैंस को मैं 2 मिनट में भेज देती। हाँ। अगर किसी को भैंस चाहिए सच में मैं भेज दूंगी। नखरी भी थी। नहीं तो अभी आजकल बीच में ही चाची की तबीयत बहुत खराब हुई थी, रात रात हॉस्पिटल जाना पड़ा। नहीं, अभी भी है। तो वो तो ये है कि खाना भी नहीं खाया जा रहा है, बाहर से तो ठीक हूँ पर अंदर से ठीक नहीं हूँ दोस्तों। अगर कोई आ भी जाएगा लेने तो मैं भेज दूंगी। तो जिसको भैंस हमारे 5-6वां महीना लगने वाला है, अब ब्याने को है और ले जाना है। और वो क्या बोलते हैं उसको, तीसरी बार ब्याएगी अब। हाँ। दूसरी मैं लाई थी, मैं गांव से लाई थी, गांव में, अपने गांव में से। आपको चाहिए, बहुत अच्छी भैंस है, जिसको चाहिए ले जाना, ले जाना। हाँ, तो संपर्क करना, मैसेज करना मुझे इंस्टाग्राम पे भी। चाहिए ले जाना। ऐसा नहीं है जैसे उसके पास दूध निकालने के लिए बैठो, उसके पास कुछ भी मत रखो, वो तब भी दूध कुछ नहीं। बहुत अच्छी भैंस है, मेरे को पता है। तो उतना जरूरी नहीं, अगर किसी को चाहिए तो बेच भी दूंगी, नहीं तो पाल भी दूंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, तो धीरे बोलने वाली चाची की आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे मैसेज करना जिसको भी भैंस चाहिए होगी। हाँ, धीरे बोलने वाली चाची है दोस्त। हाँ, अभी मैं नहा धो के धूप में आ चुकी हूँ और ये देखिए स्वादिष्ट सा हमारा खाना तैयार हो चुका है, धेपली, भात और साथ में है घी। तो मैं धूप में बैठ के खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। हाँ देखिए, गुआनी की पूरी डाल आ रखी है, जिनको बोलते हैं लंगूर और गढ़वाली में बोलते हैं इनको गुआनी। ये देखो कैसे बैठ रखे, जैसे इनको बुलावा आया होगा यहाँ पे घर पे बैठने के लिए। यहाँ देखो। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ। मैंने जो अपनी दीदी की शादी के दिन, मेहंदी के दिन पहना था आउटफिट, वही मैंने आज पहना हुआ है, क्योंकि मैंने ये उसके बाद पहना ही नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत रील बना देती हूँ। और आज मैंने खुद से मेकअप करा है, अपना आई मेकअप। देखना आई मेकअप कैसा हो रखा क्योंकि आता है नहीं कुछ, सतर पतर कुछ ही मिले लगा देती हूँ। सब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हमेशा तो आप तारीफ़ करते ही हो, फिर आज भी तारीफ़ कर देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा वेट लॉस करना पड़ेगा क्योंकि मोटी लग रही हूँ। और आप मेरे मेकअप को भी बताना कि मैंने मेकअप ज़्यादा ओवर तो नहीं कर रखा, ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रही हूँ। तो सेम मेकअप मैं शादियों में भी करूँगी। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अशोक वाटिका में। अभी यहाँ पे आग उग जला के और गीजर पे पानी भी रख दिया है हमने, पहाड़ी गीजर पे। और इसके बाद हम बर्तन धोएंगे। और ये है छिंती, ये देखिए, इसको बोलते हैं छिंती। जब ये बंद रहता है ना तो इसके अंदर बीज रहता है खाने के लिए। स्कूल टाइम पे हम हाफ टाइम पे ऐसे जाते थे और इनको खाते थे, कभी टिफ़िन लेके नहीं जाते थे, इन्हीं से पेट भरते थे। तो अभी यहाँ पे आग जलाई है मस्त करके और इसके बाद खाना खुना बनाते हैं। और शाम को, सुबह शाम को ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन को तो थोड़ा गर्मी होने लगी है, पर सुबह शाम ठंड वैसे ही है। अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं हम। तो आज हमारे घर में बनने जा रहा है आलू और बड़ी, जो कि अनमोल की फेवरेट है। तो आज अनमोल की डिमांड पे हमने बनाया है आलू बड़ी। और ये मत बोलना कढ़ाई कितनी काली हो रखी है, ये है चूल्हे की कढ़ाई। और चूल्हे की कढ़ाई हमेशा काली रहती है क्योंकि वो 24 घंटे आग में ही रहती है। रहती है तो आज हमने दूसरी कढ़ाई में, चलो कोई बात नहीं, काली तो रहती है, गाँव घर में होता है, होता ही है। तो क्या हुआ, दिल वाली है ना। हाँ, तो मम्मी का डिपार्टमेंट रहता है सब्जी का, क्योंकि सब्जी का डिपार्टमेंट मेरे पे कभी नहीं आता है, या तो दिन बनाते हैं ना, तो नहीं बना लेती। तो अभी यहाँ पे अनमोल भी आ गया है नहा के, और ये रात को नहाया है क्योंकि इस पे आज आफत आ गई थी। बहुत अच्छी आफत है यार। क्योंकि टीचरों ने बोला होगा इसको बाल काटने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी आपकी मैडम जी को, जिन्होंने अनमोल के बाल कटवाए, क्योंकि हमारा कहना इसने माना नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहती हूँ कि ये फौजी कटिंग करे, पूरे छोटे बाल करे। नहीं, ये होना चाहिए ना, किसी भी स्कूल में टीचर लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम घर में इनको कई बोलते हैं, ये तो स्टाइल मारते हैं, 2 डंडे मारो, स्कूल में कैसे नहीं कटवाते हैं ये बाल। और घर आया, खाना खुना कुछ नहीं खाया, कपड़े चेंज करे, सीधा भागा सतरखाल। तो देखो मैडम से डर गया हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इसकी अंग्रेज वाली, इंग्लिश वाली मैडम देख रही होगी तो थोड़ा और छोटे बाल करवाना इसके, थोड़ा करवाना, इसको डांटते रहना, इसको कुछ दिन तो दोस्तों आज हमारे घर में बन रहा है
आलू बड़ी तो मैंने आपको बता दी है, और मंडवे की रोटी मिक्स जरा मिलावट करी है हमने बोला हर जगह मिलावट होती रहती है, तो मैं इसको ना हाथ से पाथ रही हूँ। ये देखिए, कभी भी अगर मैं ऐसी रोटी बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी की याद आती है कि उस टाइम पे मेरी दादी एक दिन हम पे गुस्सा करी थी, क्या बना रहे हो तुम, ये तो फट गई, क्या बना रहे हो तुम ऐसी रोटी? अब भिंडी हो भगयान खालू हे जी खा खालू लो मेरा हाथ आज तेरा हाथ की कन छुयाल वे तू बकी बात की। तो इस रोटी को देख के मेरी दादी की याद आती है। एक दिन मैं ऐसे बेल के बना रही थी तो मेरी दादी पे गुस्सा आया, बोला हटो तुम्हें नहीं आती है बनानी, आप बैठे यहाँ पे तक पत्त 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 करे। तो कोदे की रोटी पे इतनी आवाज थोड़ी होती थी पहले, तो फट फट तो होता ही नहीं था। ऐसे होती थी ऐसे। हाँ ऐसे बनाते थे क्योंकि वो फट जाती थी, काली मंडवे की रहती थी वो। आइकॉनिक काजल जो समय को भी माप दे। मम्मी की आंखों में काजल देखो, इधर देख। दोस्तों मेरी आंख दुख रही थी ना, हाँ। तो आज किसी ने बोला था बोले जो तवा होता है उसके नीचे जो रहता ना काला, तो वो लगाना वाला, तो वो लगाया मैंने। हाँ मम्मी को उसके ऐड में भेजना चाहिए था काजल के, आइकॉनिक काजल जो समय को ही माप दे। बोला लगड़ी। देखते हैं रहने दे, बोला क्या पागल हूँ, जैसे भी हूँ पर ठीक हो जाएगी मेरी आंख। देखते हैं, दवाई भी ला गई दोस्तों, तो क्या करूँ, मैं डॉक्टर को भी दिखा दिया, फिर भी जैसे धूल मिट्टी में जाती हूँ तो ऐसे हो जाता है। वो पानी आता है उस पर पस लगता है, पूरी आंख में जलन जैसी हो जाती है। तो आपके पास होगा कोई कड़ वाली नुस्खा, घरेलू नुस्खा, तो ज़रूर बताना दोस्तों, हो सकता है आपकी दवाई मेरे काम आ जाए। जैसे मैं ऊपर आई तो अनमोल लगा हुआ है अपने प्रैक्टिकल के कामों पे, क्योंकि अब कुछ दिनों में परीक्षा होने वाली है, तो अनमोल अपने प्रैक्टिकल निपटा रहा है। और वहाँ पे थक गया। अच्छा बोल थकी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।